ने आप पर सवाल उठाया है और कहा है कि उनकी माताजी और उनकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है जो दूसरे पर इस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, राबड़ी जी ने इसको महिलाओं पर टिप्पणी से ले लिया है। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री भी रही है, तो हमारी माता जी और हमारी पत्नी तो बिहार की मुख्यमंत्री नहीं रही है और न उन्होंने कोई बजट पर प्रतिक्रिया दी है। तो हमने तो यही कहा ना कि बजट पर प्रतिक्रिया, उनको बजट क्या समझ में आएगा। तो या तो हमने गलत कहा है उनके हस्ताक्षर के बारे में, या जो भी कहा है वो हमने बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा है। तो उनको कहना चाहिए कि या तो हमने जो कहा है वो गलत है, इसमें महिलाओं का अपमान कहाँ, कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल तो हमने नहीं किया। हमने कहा कि उनके हस्ताक्षर इतने लंबे होते हैं तो उनको बजट क्या समझ में आया। बजट तकनीकी चीज है, तो अगर तकनीकी चीज उनको समझ में नहीं आया तो इसमें हमने महिलाओं का क्या अपमान किया भाई। महिलाओं का तो हम लोग सम्मान करते हैं। महिला के सशक्तिकरण के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए जो महिला को सशक्त करने के लिए काम किया हो, तो वो अभी तो रही है मुख्यमंत्री 5 साल। तो क्या किया उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, जरा ये बताएं। महिलाओं के प्रति वो बहुत अगर सजग हैं तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए क्या काम किया उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में। ये तो दुनिया, बिहार, सारा बिहार जानता है कि जब तक वो मुख्यमंत्री थे और लालू जी बड़ा घर में उसमें थे, जो किला वाला घर था पूरा, उस घर में रहते थे, तो सारा फाइल तो वहां जाता था। तो सब जानता है बिहार में। तो इसमें कोई महिलाओं के अपमान की बात तो हमने कही नहीं, कोई हमने असंसदीय भाषा तो कहा नहीं। हमने सिर्फ इतना ही कहा ना भाई कि उनको बजट टेक्निकल चीज है, बजट क्या समझ में आएगा, जो सही भी है। और अगर उनको बजट समझ में आया तो कहें कि नहीं हमको बजट समझ में आता है, तो बोले, या बोले हमने हस्ताक्षर के बारे में जो कहा है कि उन्होंने गलत कहा। तो हमारी माता जी और हमारी पत्नी के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा, तो कहा हमारी न माता जी बजट पर प्रतिक्रिया दे रही है, न हमारी पत्नी बजट पर प्रतिक्रिया दे रही है। हम कहां दावा कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। या आप अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो इसकी आलोचना भी हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा, और मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा दायित्व होता है, तो इसलिए हमने प्रतिक्रिया दी। अब इसको उन्होंने जिस अर्थ में लिया हो उनका ईमान जाने। अपमान किए बैठे, कोई कुछ नहीं जानती है, तो हम ले आने वाला हम ही हैं। अरे मैडम जब बोल रही है महिला का आरक्षण हम लोग सरकार से जब मिला था पहली बार, हम लोग बहाली भी करते थे, हाई कोर्ट से ये लोग रोक लगवा देता था। अपने टीचर के बहाली होता देखा ना, हाई कोर्ट से जाके रोक लगवाए कि चिट्ठी मत बटवाइए। सब गंदा काम तो ये लोग करता है बीजेपी जदयू वाला। महिलाओं का अपमान हम क्या बोले थे, जी न्यूज वाला डिबेट कर दिया, क्या बोले थे, कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जो बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है, तो बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी। महिला का अपमान नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं, और सर्टिफिकेट दे तो ले आके दे सर्टिफिकेट, उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है,
हम मान सम्मान करते हैं महिला तो उनको माफी मांगना चाहिए। ललन जी का माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि महिलाओं को बार बार अपमान मत करे।